गलतियां होंगी, हमेशा होंगी, फियर होंगे, हमेशा होंगे, फेलियर होंगे, हमेशा आएंगे। हाँ जी, नमस्कार, वेलकम बैक। सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो अगर तुम्हें वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम वीडियो सीरीज के दूसरे पार्ट को देखने के बाद कुछ डर महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, डरना अच्छी बात है, क्योंकि यहां से ये बात समझ आ रही है कि तुम्हें कॉस्ट ऑफ वेटिंग पता चल रही है। तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कॉस्ट पे कर रहे हो। पर क्या इतना पता होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमें ये बात समझने के लिए और अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाना पड़ेगा, ताकि हम रूट कोज पता कर सके, जड़ पता कर सके। जड़ को पकड़ो, उखाड़ के फेंको, और फिर नया पौधा लगा दो होप का, नया पौधा लगा दो एफर्ट का, नया पौधा लगा दो स्किल का, नया पौधा लगा दो सेल्फ एफिकेसी का, सेल्फ बिलीफ का। ठीक है, तो अब इस चीज को समझने के लिए हमें आज की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि इट इज अबाउट लेजीनेस, बट इट इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फियर एंड माइंडसेट। और इसी बात को समझने के लिए आज की वीडियो देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो आई वेलकम यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। तो बात करते हैं सबसे पहले रूट कॉज की, जो है फियर ऑफ फेलियर। तुम कभी भी कोई काम शुरू इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होता है कि अगर मैंने ये काम शुरू किया और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो फिर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे सेल्फ बिलीफ का क्या होगा। और उस डर के कारण तुम काम चालू कभी करते ही नहीं हो। तुम ये नहीं समझते हो कि ये काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही होती है कि इसके पीछे वैल्यू क्या है, इसके पीछे रिवॉर्ड क्या है, पर हमेशा तुम्हारे दिमाग में होता है कि फियर ऑफ फेलियर मेरे दिमाग में है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अब ये कहां से आ रहा है? क्योंकि जब तुमने पहले कभी कोई काम किया होगा, वहां से तुम्हारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जो तुम्हें मोटिवेट कर पाए कि तू ये काम कर सकता है। और यही होती है पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा की पावर, जो तुम्हें बैकअप देती है कि तुम कोई काम ठीक से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब इसके अलावा कई कई बार ये भी होता है कि तुम्हें फियर ऑफ सक्सेस होता है। फियर ऑफ सक्सेस, अब ये क्या होता है? मैं अगर जीत जाऊंगा, अगर मैं सक्सेस हो गया, तो भाई किस बात का डर? वो डर होता है एक्सपेक्टेशंस का, वो होता है उस प्रेशर का जो तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे जब तुम सक्सेस हो गए। और उस कारण हम क्या करते हैं, उन एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए कि अगर मैं बाय चांस सक्सेस हो गया तो लोग मुझसे उम्मीद बांध लेंगे, लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तू और बेटर कर सकता है। अब और बेटर कौन करे, कौन इतना हार्ड वर्क करे? हम इतनी जान लगा के एक बार तो सक्सेस हुए, और उसके बाद इतनी पावर कौन लगाए, इतना एफर्ट कौन लगाए, और उस प्रेशर को कौन झेले, उन एक्सपेक्टेशंस को कौन पूरा करे। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि भाई वेट करो, सही टाइम आएगा तब काम करूंगा। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेटिंग इंपल्स को एज अ प्रोटेक्शन शील्ड यूज करते हैं कि मैं तो वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं ताकि समय सही आए, ताकि फिर मैं सक्सेस हो पाऊं, ताकि मैं अपना काम ठीक से कर पाऊं। अब इससे क्या होता है कि तुम इसके पीछे छुपा के खुद को रखते हो ताकि लोग तुम्हारे ऊपर आके एक्सपेक्टेशन खुद की ना मान दे। अब तुमने क्या किया, तुम एक्सपेक्टेशन से बचे रहे, और तुम्हारे पास एक सोर्स है जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मोटिवेट कर रहा है पर वो कर नहीं रहा है, कि हाँ मैंने सक्सेस ले ली है, इतने में मैं बैठ जाता हूं शांति से। तुमने रिस्क की पावर को पहचाना नहीं। हो सकता है कि तुम रिस्क लेके फेल हो जाओगे, पर व्हाट इफ तुम पास हो गए, व्हाट इफ तुम सक्सेस हो गए? तुम रिस्क की पावर को समझ नहीं रहे हो, और तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा जब भी तुम्हें कुछ ना कुछ बेटर करना होगा। तुम सोचो कि मैं अपने कंफर्ट में रहते हुए सब कुछ पालूं, तुम सोचो मैं अपने एप्स बना लूं, तुम सोचो अपनी हेल्दी बॉडी बना लूं, तुम सोचो किसी गेम में आगे बढ़ जाऊं, तुम सोचो कि मैं अपने वर्किंग फील्ड में आगे बढ़ जाऊं, बट आई डू नॉट वांट टू लीव माय कंफर्ट जोन। तो ये बताओ कैसे तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। खुद को झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में बस एक बेकार छवि बना रहा, तुम्हारी एक झूठी छवि बना रहा तुम्हारी कि हाँ तू कर सकता है, बट तुम समझ नहीं रहे हो कि ये चीज आ कहां से रही है। ये आ रही है फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सक्सेस से। समझ में आया? अब दूसरे रूट कॉज की बात करते हैं। जब भी तुम बोलते हो कि यार मैं इसलिए इस काम को शुरू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस काम के लिए रखे गए मेरे सभी स्टेप्स परफेक्ट चाहिए, ये कहां से आ रहा है? ये तुम्हारे अंदर से आ रहा है, तुम्हारी जो परफेक्शनिस्ट जो आइडेंटिटी है वहां से आ रहा है। पर तुम्हें एक डिफरेंस समझना होगा, जो होता है मेल अडेप्टिव परफेक्शनिज्म और दूसरा होता है हेल्दी स्ट्राइविंग में। अगर तुम्हारे अंदर हेल्दी स्ट्राइविंग वाली आइडेंटिटी है, अगर तुम्हारे अंदर वो वैल्यू है, अगर तुम वैसे काम करते हो तो अच्छा है। तुम बस अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली मेहनत करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम खुद को बेटर करते रहो, इंप्रूव करते रहो, हेल्दी स्ट्राइविंग इज गुड। बट दूसरी ओर अगर तुम्हारे अंदर मेल अडेप्टिव परफेक्शनिज्म है कि मुझे तो हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, चाहे वो कितना भी टाइम ले ले, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही टाइम लगाना पड़े, मुझे हर स्टेप बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और मैं एक भी स्टेप गलत नहीं कर सकता हूं, तो तुम क्या करोगे? तुम उस काम से बचने के लिए इस मेल अडेप्टिव परफेक्शनिज्म की शील्ड को यूज कर रहे हो
कि मैं काम इसीलिए शुरू नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे स्टेप्स अभी गलत हो रहे हैं और मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक ये स्टेप्स ठीक नहीं हो जाएंगे। तुम समझ नहीं रहे हो द पावर ऑफ फर्स्ट स्टेप, कि तुम जब पहला स्टेप रखोगे उसकी पावर कितनी होती है, वो कैसे तुम्हारे काम को चालू करता है, वो कैसे मोमेंटम एक बांध देता है। तुम ये नहीं समझ रहे हो। अब ये बताओ, अगर पहला कदम तुमने रखा, बाय चांस अगर वो गलत निकला, तो कम से कम यहां से तुम ये बोल सकते हो कि मैंने कोशिश की थी। पर अगर तुम पहला कदम रखोगे ही नहीं, तुम्हें कैसे पता कि तुम उस फील्ड में कितना आगे जा सकते थे? नहीं पता है ना। तो कम से कम पहला कदम रखो, पहला ट्राई डालो उस काम के लिए। गलतियां होंगी, हमेशा होंगी, फियर होंगे, हमेशा होंगे, फेलियर होंगे, हमेशा आएंगे। पर तुम्हें ये समझना है कि तुम उससे डील कैसे करते हो। अगर तुम्हें कुछ ना कुछ पाना है, अगर तुम्हें दिखती है वैल्यू, तुम्हें दिखता है रिवॉर्ड कि इस चीज के पीछे क्या रिवॉर्ड है, ये कैसे मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो तुम्हें उसके पीछे जाना होगा। डजंट मैटर कि तुम्हारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा ऐसा काम है, चाहे वो तुम करना चाहो, चाहे वो तुम ना करना चाहो, तुम कैसे अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हो, ये तुम्हारी अडेप्टिव स्किल्स दिखाता है। और अगर तुम नहीं करोगे तो भाई साहब सोचते रहो, बैठे रहो आराम से कंफर्ट जोन में। और अगर तुम ये खुद को नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं बस टाइम का वेट कर रहा हूँ, मेरा कमबैक हो जाएगा इस साल, मेरा कमबैक हो जाएगा उस साल, मेरा कमबैक हो जाएगा अगले महीने, तो खुद को धोखा देना बंद करो, वरना समय तुम्हें ऐसा चाटा मारेगा कि भाई सब कुछ दिखा देगा। अब आते हैं तीसरे रूट कोज पे, जो होता है माइंडसेट का। तुमने सुना होगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। अगर तुम आते हो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में, तो तुम छोटी से छोटी दिक्कत को बड़े से बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखोगे, बड़े ऑब्स्टेकल की तरह देखोगे। तुम जल्दी इरिटेट हो जाओगे, तुम चीजों से डील नहीं कर पाओगे, तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम ठीक से स्टेप नहीं ले पाओगे। तुम सोचते हो कि यार मैंने 2-3 कदम लिए, गलत हुए, काम को छोड़ दो, ये प्रॉब्लमैटिक काम है, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। तुम ये समझते नहीं हो कि तुम उस काम से डील नहीं कर पा रहे हो, तुम उस काम को समझ नहीं पा रहे हो, और तुम हर एक चीज को ऑब्स्टेकल की तरह देखते हो। तुम चीजों से डील नहीं कर पाते हो, तुम उस चीज को नहीं समझ रहे हो, तुम बस ये देख रहे हो कि इस काम में मैंने कुछ स्टेप्स लिए, इस काम में मैंने कुछ एक्ट किया और वो ठीक से नहीं हुआ, तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। आई डू नॉट वांट टू लर्न, आई डू नॉट वांट टू ग्रो, मैं जैसा हूं मैं उसमें खुश हूं, चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे। पर अगर तुम आते हो ग्रोथ माइंडसेट वाले में, तो तुम जस्ट चाहते हो कि सीखना। तुम डरते नहीं हो कि भाई चाहे मैं फेल हो जाऊं, तुम डरते नहीं हो कि चाहे तुम्हें लोग कुछ बोले, तुम डरते नहीं हो कि तुम्हारे स्टेप्स कैसे भी जाएं। तुम ये समझ रहे हो कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो मैं वहां से लर्निंग लूं, कौन सी गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। तुम हमेशा नई गलती करते हो, और नई गलती करना गलत नहीं होता है। नई गलती से लोग सीखते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, नई गलती से लोग सीखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, और वो यूज करना काफी जरूरी है अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो। पर अगर तुम सोचते हो कि यार मैं काम नहीं कर सकता हूं, मुझे सीखना ही नहीं है, तो तुम इसी पाले में आ रहे हो प्यारे, और तुम इस पाले में तब तक रहोगे जब तक तुम समझोगे नहीं कि मुझे अपनी कमियां कैसे देखनी है, मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लाना है। तो समझ लो अब तुम्हारा कौन सा माइंडसेट है, ये वाला या फिर ये वाला। समझ में आया? आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, क्योंकि आज दीदी की शादी भी है, उसमें काम कराना है और उसके लिए अब निकलना है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट कल आएगा, जिसमें मैं और कुछ रूट कॉजेज के बारे में बात करूंगा, और फिर थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे फोर्थ पार्ट पे। समझ में आ गया? तो मिलते हैं कल, और सब कुछ अच्छा रहे। आज शादी है तो सब कुछ अच्छे से निपटना चाहिए, और फोटो दिखाऊंगा, बढ़िया कपड़े लाया हूं मैं, और डांस भी करूंगा, तो देखते हैं कैसा सब रहता है। भगवान सबका अच्छा करे, सबका भला करे। कल वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।